गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। तो पिछले क्लास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहचानना सिखाया गया था। हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू रिकॉग्नाइज द गिवन ऑर्गेनिक स्पेसीज इज either belongs to aromatic family or non-aromatic family। पिछले क्लास में ये सिखाया गया था, प्रणाम, समझाया गया था कि कोई कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक स्पेसीज दिया हो, तो ऑर्गेनिक स्पेसीज दिया हो तो हम कैसे पहचाने कि दिया हुआ कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अणु, कार्बनिक आयन एरोमेटिक है अथवा नहीं। तो एरोमेटिक है अथवा नहीं, उसको पहचानने के लिए एक तरीका बताया गया था, हॉकल्स रूल। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस में, 4 विकल्पों में, 4 ऑप्शंस में जो साइक्लिक होगा उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ओपन चेन वाला पर नहीं, साइक्लिक कंपाउंड पर ध्यान जाएगा, साइक्लिक मॉलिक्यूल पर ध्यान जाएगा, साइक्लिक आयन पर ध्यान जाएगा। और उस साइक्लिक स्पेसीज में जो हॉकल्स रूल 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स को पालन करेगा, ओबे करेगा, वो एरोमेटिक स्पेसीज होगा। तो हॉकल्स रूल में, वेरी गुड, हॉकल्स रूल में जब फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं 4n+2 और सॉल्व करने पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आ जाए तो वह स्पेसीज एरोमेटिक होगा। तो इसमें मेन है पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना। अब पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का ट्वाइस होता है। पाई बॉन्ड 1 तो पाई इलेक्ट्रॉन 2, पाई बॉन्ड 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4, पाई बॉन्ड 3, पाई इलेक्ट्रॉन 6, पाई बॉन्ड 5, पाई इलेक्ट्रॉन्स 10, पाई बॉन्ड 7, पाई इलेक्ट्रॉन्स 14, 14। मैंने पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या पाई बॉन्ड का डबल होता है, ट्वाइस। दूसरा, पाई इलेक्ट्रॉन पहचानने के लिए निगेटिव चार्ज alternate with negative charge alternates with pi bond, negative charge alternates with pi bond, तब वह नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मान लो किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में, चक्रीय बनावट में, चक्रीय संरचना में पहले से 2 पाई बॉन्ड है, पहले से 2 पाई बॉन्ड का नंबर 2 है, तो पहले से पाई बॉन्ड 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, और उसमें अल्टरनेट पोजीशन पर एक निगेटिव चार्ज है, अल्टरनेट पोजीशन पर एक निगेटिव चार्ज है, तो एक निगेटिव चार्ज भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो गया। मतलब उस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड पहले से था,
तो पाई इलेक्ट्रॉन 4। एक निगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है तो पाई इलेक्ट्रॉन अगेन 2, माने उस एनायन में, निगेटिव कार्बनिक आयन में पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो जब किसी स्ट्रक्चर में तुम्हारा एग्जाम जो 12 का एग्जाम होगा उसमें एरोमेटिक के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना बहुत है, पढ़ना तो बहुत है, तो ऑफलाइन चलता तो बहुत सीख जाते, लेकिन ऑनलाइन पढ़ते समय भी उतना जान जाना है कि ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया इत्तेफाक से, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, तो आप उसको बना लीजिए, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14, तो वह साइक्लिक स्पेसीज एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक स्पेसीज कार्बोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। पाइरोल हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। थायोफीन हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, प्रीवियस वीडियो में था। फुरान हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ बाबू सतीश, बिल्कुल सतीश, ओके। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट निगेटिव चार्ज, तब निगेटिव चार्ज, वन निगेटिव चार्ज इज ट्रीटेड एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर था पाई बॉन्ड अल्टरनेट्स विथ लोन पेयर। पाई बॉन्ड अल्टरनेट्स विथ a lone pair, a lone pair. पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, तब वह लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। कार्ब कटायन, कार्बन पर प्लस चार्ज वाला स्पेसीज साइक्लिक भी एरोमेटिक हो सकता है। कार्बेनायन, कार्बन पर माइनस वाला स्पेसीज भी एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल साइक्लिक कंपाउंड के कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल कभी एरोमेटिक स्पेसीज नहीं होता है। कटायन हो सकते हैं, एनायनिक स्पेसीज हो सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक न्यूट्रल हो सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक न्यूट्रल हो सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आप जान गए। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पाई बॉन्ड अल्टरनेट्स लोन पेयर, तो लोन पेयर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। हाँ, अब पाई बॉन्ड नहीं हो, साइक्लिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड नहीं हो, पाई बॉन्ड का नहीं होना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होना, हॉकल्स रूल ओबे नहीं करेगा। और जब हॉकल्स रूल को ओबे नहीं करेगा, हॉकल्स रूल ओबे नहीं करेगा, तब वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक होने के लिए पहला कंडीशन था हॉकल्स रूल का पालन करता हो, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4n+2 बराबर 0, पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तब वह कभी भी, नेवर भी एरोमेटिक, कभी एरोमेटिक नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। और भी पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 मतलब 2, 4, 10, 14, 18, 22 इस मल्टीपुल में आगे बढ़ना चाहिए। तो जितना पॉसिबल था उतना एरोमेटिक हम बता दिए। तो हॉकल्स रूल को ओबे करे। एक दूसरा इसेंशियल कंडीशन है कि एरोमेटिक स्पेसीज आर ऑलवेज प्लेनर। जो एरोमेटिक स्पेसीज होता है, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला, मतलब हॉकल्स रूल का पालन करे, अब प्लेनर हो। प्लेनर का अर्थ हुआ उस स्पेसीज के ऑल एटम्स लाई इन वन प्लेन,
उस चक्रीय यौगिक के सभी परमाणु एक प्लेन में हो, साइक्लिक कंपाउंड के सभी एटम्स या तो एक्स वाई प्लेन में हो या वाई जेड प्लेन में हो या सभी एटम जेड एक्स प्लेन में हो, प्लेनर हो, तब जाके वो एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक में फिलहाल इतना ही। फिर हम लोग का आमना सामना होगा, फिजिकली आमने सामने जब हम लोग होंगे, तो अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहेगा तो एरोमेटिक के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसका कैरेक्टर पढ़ाया जाएगा, कुछ और एक्सेप्शंस है वो भी मिल लेता। अभी फिलहाल आपको पहचानना है कि वो प्लेनर होना चाहिए। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल्स रूल को ओबे करता हो। अब है नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक क्या है, और फंक्शनल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपैक नोमेनक्लेचर। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप और हाउ कैन यू एक्सप्रेस the IUPAC name of organic compounds consisting of one or more functional groups। कार्बनिक यौगिक में क्रियाशील मूलक क्या है और क्रियाशील मूलक रखने वाले कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण की पद्धति, कैसे उसके IUPAC नेम को लिखा जाता है, इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। It is most important to provide the names of those organic compounds which consist of one or more functional groups। The functional group को समझना और उसके कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में अधिकतर बच्चे फेल्योर कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के बारे में। तो जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सीखेंगे, हमेशा नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक में 28 मार्क्स से 35 मार्क्स, 28 नंबर से 35 नंबर का क्वेश्चन बनाने में नोमेनक्लेचर का बहुत वाइटल रोल होता है। वाइटल रोल, ये महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप सीखने के पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हल्का सा समझ लें। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, जो क्लास में सिखाया गया था, एक ट्रिक था, फोन कल बारात से आई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बार फोन कल बारात से आई। हम सब नहीं लिख रहे हैं, इतना अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप में से अधिकतर विद्यार्थी, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं। फोन कल बारात से आई, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैं, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, उसमें से हम कुछ को लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लिख दिए। उसके बाद इसमें हम लिखे sp2 कार्बन, और sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन, सबको क्लास में ये पढ़ाया गया था। अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड सिस्टम हो, किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड सिस्टम, मतलब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, तो sp2 कार्बन
कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ हो, 2 सिग्मा बॉन्ड सिस्टम, कार्बन 2 सिग्मा आबंधों के साथ हो तो उसको कहते हैं sp कार्बन। तो कह रहा है, ध्यान से, काइंडली लिसन टू मी, काइंडली लिसन टू मी। कार्बन हाइड्रोकार्बन का चेन है और वह 6 प्रकार का चेन तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना है। 12th के सिलेबस में हाइड्रोकार्बन का 6 टाइप ऑफ चेन्स को पढ़ना है, आप पढ़ चुके। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्किनाइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, ये हाइड्रोकार्बन आप पढ़ चुके हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्किनाइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन। बेंजीन साइक्लोअल्कीन का ही स्पेशल केस है। साइक्लोअल्कीन का स्पेशल केस है बेंजीन, नेप्थिलीन, एंथ्रासीन, फेनांथ्रीन, पायरीन। तब कह रहा है कि किसी कार्बन के चेन में, कार्बन चेन में, अल्केन के चेन में, अल्कीन के चेन में, अल्काइन के चेन में, साइक्लोअल्केन के चेन में, साइक्लोअल्कीन के चेन में, बेंजीन के चेन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के चेन में फ्लोरीन आकर के कनेक्ट हो जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, sp2 कार्बन या sp कार्बन, तो ऊपर वाला पर आपको मेन ध्यान देना है। 7 एटम्स, F का मतलब फ्लोरीन हुआ जी। तो अगर कार्बन के चेन से हाइलोजन, हाइलोजन का अर्थ हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कार्बन के चेन से हाइलोजन, फ्लोरीन आके कनेक्ट हो जाए, क्लोरीन कनेक्ट हो जाए, ब्रोमीन कनेक्ट हो जाए, आयोडीन कनेक्ट हो जाए, अर्थात कार्बन के चेन से फ्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए, तो हाइलोजन्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइलोजन्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर होता है। अतः हाइलोजन किसी भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ते ही उसके सिग्मा या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने यहां पर इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई भी एक एटम कार्बन चेन से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, ऑक्सीजन आके कार्बन के चेन से जुड़ जाए, नाइट्रोजन कार्बन के चेन से जुड़ जाए, क्लोरीन कार्बन के चेन से जुड़ जाए, ब्रोमीन कार्बन के चेन से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, सल्फर या आयोडीन कार्बन के चेन से जुड़ जाए, तो 7 में से आउट ऑफ 7, 7 में से कोई भी 1 एटम कार्बन चेन से कनेक्ट होकर चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, विड्रॉ माने चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो कोई एटम अकेला या ग्रुप में, इसमें से इस 7 में से कोई एक एटम अकेला या ग्रुप में, समूह में कार्बन के चेन से कनेक्ट होकर अब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, तो उस एटम को या एटम्स के उस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल, फंक्शनल का अर्थ हुआ वह कार्बन के चेन से जुड़ते ही कार्बन को एक्टिवेट कर दिया, कार्बन पर चार्ज ला दिया, खींचा, तो अपने पर एपियर कराया माइनस और कार्बन पर एपियर करा दिया प्लस। तो कोई भी एटम, तो इसी 7 में से कोई एक एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एटम या ऑक्सीजन का एटम या सल्फर का एटम या नाइट्रोजन का एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइलोजन के एटम या ऑक्सीजन के एटम
या नाइट्रोजन के एटम या सल्फर का एटम कार्बन चेन से जुड़ते ही, कार्बन चेन से कनेक्ट होते ही चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है, कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण। माने इस सब का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकताएं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अतः ये सभी ग्रुप्स कार्बन से कनेक्ट होते ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब एक फंक्शन कार्य करना शुरू कर देता है, वर्क दिखाई देने लगता है। तब फंक्शन मतलब एक केमिकल रिएक्टिविटी को जनरेट करवाता है, रासायनिक सक्रियता को उत्पन्न करवा देता है। तो ऐसे एटम या इसके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। sp2 कार्बन, sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होता है। sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होता है। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होता है। मतलब sp2 कार्बन भी sp3 कार्बन से जुड़कर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है। sp कार्बन भी sp3 कार्बन से जुड़कर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। अर्थात sp2 कार्बन या sp कार्बन भी सैचुरेटेड कार्बन चेन से जुड़कर अपने फंक्शन को, केमिकल इफेक्ट को ओरिजिनेट कर देता है। अतः sp2 कार्बन को भी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, sp कार्बन को भी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह या बोलते हैं क्रियाशील मूलक, क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। नाम है इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल, फंक्शनल का अर्थ ही हो गया वैसा एटम या एटम्स का ग्रुप जो कार्बन चेन में आया और अपना इफेक्ट, प्रभाव उत्पन्न कर दिया। कार्बन के अल्केन के चेन में जुड़ा, अल्कीन के चेन से जुड़ा, अल्काइन के चेन से जुड़ा, साइक्लो अल्केन के रिंग से जुड़ा, साइक्लो अल्कीन के रिंग से जुड़ा, बेंजीन के रिंग से जुड़ा, और जुड़ते ही अपना इफेक्ट, प्रभाव उत्पन्न कर देता है। माने एक कार्य दिखाना वो शुरू कर देता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करके। तो उस एटम या उसके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फिर से बताओ, मान लो एक सिचुएशन है जहां पर एकदम पीस, शांति है, बिल्कुल शांति है, बहुत लोग हैं लेकिन बिल्कुल शांत है। एक आदमी उसमें आया और आते ही इंटरफेरेंस, बाधा उत्पन्न कर देता है। तो उस फंक्शन में उस आदमी का इन्वॉल्वमेंट, भाग लेना, एक फंक्शनल पर्सन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उसके आते ही वहां पर कुछ चेंज दिखाई देने लगा, या तो पॉजिटिव चेंज या तो नेगेटिव चेंज। तो जो हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना, कोविड-19, ये कोरोना एक फंक्शनल वायरस है, फंक्शनल वायरस है। शरीर में आते ही डिस्टरबेंस को क्रिएट कर दे रहा है। तो इस वायरस को, कोरोना के इस वायरस को, सार्स वायरस को, आरएनए वायरस को हम लोग फंक्शनल वायरस कहेंगे, क्योंकि बॉडी में इंटर करते ही, लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते ही बॉडी के अंदर एक चेंज ला दे रहा है, नोटोरियस, खतरनाक। अर्थात उस वायरस का आना शरीर में एक चेंज ला दे रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉज कर दे रहा है, सांस लेने में दिक्कत।
अर्थात कोरोना एक फंक्शनल वायरस है। कोई वायरस आया बॉडी में, ट्राई कर दिया, प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट कर दिया, माने वो वायरस हमारे बॉडी में कोई भी निगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं किया, तो उसको हम फंक्शनल नहीं कहेंगे। तो कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई फंगस आ जाए, हार्मफुल कोई हानिकारक एजेंट है, आ करके शरीर के अंदर एक चेंज क्रिएट करता हो, तो उसको कहा फंक्शनल पैथोजेन। फंक्शनल पैथोजेन क्रियाशील रोगाणु। वैसे ही है इसमें कोई एटम या एटम का ग्रुप कार्बन के चेन से जुड़ता है, कार्बन के चेन से जुड़ते ही बॉडी के अंदर एक चेंज जनरेट करता है, कार्बन के चेन में एक चेंज परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। तो कार्बन के चेन से जुड़े उस एटम या एटम के ग्रुप को हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब इसमें कितना समझाया जाए, ऑनलाइन सिस्टम है। फंक्शनल ग्रुप एक एटम या एटम का ग्रुप जो कार्बन चेन से अटैच होता है, कार्बन चेन से अटैच्ड होते ही कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में एक चेंज जनरेट कर देता है। तो चेंज परिवर्तन उत्पन्न करने वाले, कार्बन के चेन में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले उस नए समूह को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा, एक्टिव ग्रुप कहा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप या इसी को बोला जाता है बाबू एक्टिव ग्रुप। तो फंक्शनल हेड इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हेड मस्तिष्क शरीर का फंक्शनल पार्ट है, क्योंकि यह हेड शरीर के अंदर बहुत सारे चेंज को उत्पन्न करता है। इस हेड के एक्शन से ही हम लोग लाइव हैं, जीवित हैं, नींद लेते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं। तो हेड को, ब्रेन को बॉडी का फंक्शनल बॉडी बोला जाएगा। तो फंक्शनल का अर्थ हो गया कि एपियर होते ही, उपस्थित होते ही कुछ चेंज क्रिएट कर दे, कुछ परिवर्तन उत्पन्न कर दे, तो उसका नाम है फंक्शन। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये 7 में से कोई एक एटम, 7 में से कोई एक एटम या इस एटम का ग्रुप कार्बन के चेन में आया और कार्बन के चेन से जुड़ते ही पेरेंट चेन में एक चेंज ला दिया, पेरेंट चेन में एक परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, तो उस नए ग्रुप को, पेरेंट चेन से जुड़े उस नए ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। कार्बन का चेन है और उस कार्बन के चेन में, पेरेंट चेन में कोई एटम आया, जुड़ा, हाइड्रोजन एटम आया, जुड़ गया, sp3 कार्बन आया, जुड़ गया, लेकिन पेरेंट चेन में कोई चेंज नहीं आया। पेरेंट चेन के एटम्स पर ना कहीं प्लस चार्ज आया, ना कहीं माइनस चार्ज आया। पेरेंट चेन में ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, ना पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा। कोई ग्रुप आया, कार्बन के पेरेंट चेन से जुड़ा, अब पेरेंट चेन से जुड़कर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया। पेरेंट चेन में ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर बढ़ाया, ना पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन खींचकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाया, तो उस एटम को, उस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाएगा। तो हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये पेरेंट चेन से जुड़ते हैं। इन पेरेंट चेन से जुड़कर जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन खींच पाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन भेज पाते हैं। अतः हाइड्रोजन को, मिथाइल को, इथाइल को, प्रोपाइल को, ब्यूटाइल को, पेंटाइल को फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाएगा। लेकिन कार्बन चेन, पेरेंट चेन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए,
नाइट्रोजन जुड़ जाए, सल्फर जुड़ जाए, तो इस एटम्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पेरेंट चेन के कार्बन से ज्यादा है। ये सब इलेक्ट्रॉन खींचता है, अर्थात एक कार्य दिखाना शुरू करता है, अर्थात ऐसे एटम और ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। मतलब पेरेंट चेन में आकर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस जनरेट करता हो उस एटम या उसके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। कोई एटम या ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़ता है लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस कॉज नहीं करता हो, इलेक्ट्रॉनिक बाधा उत्पन्न नहीं करता हो, तब उसको नॉन फंक्शनल एटम, नॉन फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। जो लोग भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पढ़े हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था 11th में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया नहीं है तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ समझना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, इन 7 परमाणुओं का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होता है। ये कार्बन के चेन में अपीयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। खींचना मतलब एक कार्य करना, चेंज दिखाना शुरू करते हैं, अतः ऐसे एटम्स या इनके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट विदिन an organic compound that determines most of the chemical properties is called फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट विद इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिटरमिन्स most of the chemical properties is called functional group। इसका अर्थ हुआ किसी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित एक परमाणु या परमाणुओं का समूह उस यौगिक के अधिकांश रासायनिक विशेषताओं को निर्धारित करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, तब उस नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। फिर से बोलो, अब कितना रिपीट करें? कार्बन का पेरेंट चेन, अल्केन का पेरेंट चेन, अल्कीन का पेरेंट चेन, अल्काइन में पेरेंट चेन, अल्किनाइन में पेरेंट चेन, साइक्लो अल्केन का पेरेंट चेन, साइक्लो अल्कीन का पेरेंट चेन, बेंजीन का पेरेंट चेन हाइड्रोकार्बन के पेरेंट चेन से जुड़ता है और जुड़ते ही एक चेंज उत्पन्न करता है, परिवर्तन। या तो कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, विथड्रॉ, या कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन को दे करके इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता है। माने कार्बन के चेन में कोई ना कोई परिवर्तन कॉज करता है। उस एटम या उसके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है और फंक्शनल ग्रुप का वह काम करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण। कार्बन और उस नए एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होगा तो चेन में इलेक्ट्रॉन को दे देगा।
माने कार्बन के पेरेंट चेन में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस क्रिएट करता हो, उस एटम या उसके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। हिंदी यही हुआ इसका। हिंदी थोड़ा सा हिंदी लिख दे रहा है, कोई बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाला लोग नहीं घबराइए। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के अधिकांश रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे क्रियाशील समूह कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसा एटम, वैसा परमाणु या ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के अधिकांश रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे क्रियाशील समूह कहा जाता है। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में है, an atom or group of atoms upon which most of the chemical reactions, रासायनिक अभिक्रियाएं या chemical properties depend, an atom or group of atoms upon which most of the chemical properties depend is called functional group। एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, जिस एटम पर या एटम के समूह पर कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करता है, उस एटम या उसके ग्रुप को ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। नहीं दिख रहा है? उसे क्रियाशील, अच्छा घुमा दे रहे हैं, रुक जाइए। अभी भी नहीं दिख रहा है बाबू? बस ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल आएगा, इसका रिएक्शन आएगा, आप खूब बढ़िया से समझिएगा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फिनिश कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
तो पेरेंट चेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। किसी स्ट्रक्चर में, किसी संरचना में पेरेंट चेन आप पढ़ चुके हैं। अल्केन में, अल्कीन में, अल्कनाइन में, साइक्लो अल्केन में, साइक्लो अल्कीन में। तो पेरेंट चेन में कोई बाहर से एटम आया या एटम का ग्रुप आया और आते ही चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, अट्रैक्ट कर ले। चेन से इलेक्ट्रॉन या कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन पुश, कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन भर दे, तो कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन खींचकर पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे, या कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन भेजकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे। माने कोई एटम या ग्रुप कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचकर या कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, इलेक्ट्रॉन भेजकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल देता हो, या तो चेन में, पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता हो या पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता हो, तब उस एटम को या उसके ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। जैसे हमें कार्बन का चेन लिखे, है ना, ये पेरेंट चेन है, 3 कार्बन का ही पेरेंट चेन है। तो यह कार्बन sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है। चलिए कार्बन है, ऐसे जुड़ा है OH। तो ऊपर 7 एटम लिखाए थे हम, 7 एटम्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। ये 7 वैसे एटम हैं। These 7 are such kind of atoms which always withdraw electrons from carbon due to its higher electronegativity। ऊपर जो 7 गो परमाणु लिखाया गया था, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, सल्फर का, फ्लोरीन, आयोडीन का, ये 7 वो परमाणु हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होता है। ये 7 में से कोई भी एक कार्बन से जुड़ेगा तो चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन एटम से ज्यादा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन एटम से मोर ज्यादा है। अतः ऑक्सीजन कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अर्थात OH को Fg फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। जब खींचेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस और कार्बन पर आ जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन एटम से मोर, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, अर्थात ऑक्सीजन कार्बन चेन में आते ही बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव, खींचा, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, ऑक्सीजन के तरफ चला गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अर्थात जब OH नहीं था तो कार्बन सेचुरेटेड था, नो डाइपोल, कोई चार्ज नहीं था, और OH के आते ही, OH ऑक्सीजन के आते ही कार्बन पर चार्ज आ गया। माने OH आते ही अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, अपना फंक्शन दिखा दिया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। और तो OH फंक्शनल ग्रुप है, एक समूह है जो आते ही इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। क्यों खींचा जी? तो तुम्हारा जवाब होगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम।
ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए OH कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचा। वैसा ही देखो CH3 CH2 CH2 NH2 NH2 को एमाइन बोला जाता है, OH को। यह एमीन नाइट्रोजन है बाबू। फोन कल बारात से आई, फोन कल बारात से आई। इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अतः नाइट्रोजन कार्बन के चेन में एपियर होते ही, कार्बन के चेन में उपस्थित होते ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा? कौन विड्रॉ करेगा जी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आ जाएगा प्लस। अतः इस NH2 को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यार इसका नाम ही है फंक्शनल। और नॉन फंक्शनल दो वर्ड है। नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल का अर्थ हुआ कोई एटम या ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़ा, अब पेरेंट चेन से जुड़कर ना इलेक्ट्रॉन को खींचा ना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब पेरेंट चेन से जुड़ा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस कॉज नहीं किया, तो वह एटम नॉन फंक्शनल होगा। ऐसा इसलिए वो हुआ क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लगभग बराबर है। पेरेंट चेन के कार्बन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता है, तब कार्बन के चेन से न इलेक्ट्रॉन को खींचेगा न कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन को देगा, तो वह एटम नॉन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। नॉन फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये नॉन फंक्शनल हैं। ये पेरेंट चेन में अपीयर होकर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस कॉज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच खांच नहीं करते हैं, अर्थात ये नॉन फंक्शनल है। लेकिन OH ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, ये कार्बन के चेन से जुड़ते ही इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। फंक्शनल, काम किया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। NH2 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ENC ज्यादा होने के कारण, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नाइट्रोजन कार्बन के चेन में जुटा और फंक्शन दिखा दिया। कौन सा फंक्शन? इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। वैसे ही देखो CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरीन, हाइड्रोजन। एक क्लोरीन है बाबू। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रो कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा है। तो क्लोरीन कार्बन चेन में अपीयर होते ही उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब एक कार्य करना शुरू कर देगा। इस पर माइनस, इस पर प्लस, इसको कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप Fg। वही G स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप का अर्थ हो गया एक एटम हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, या लेसर कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण चेन में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे, या तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करे या पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन देने का काम करे, तो उस एटम या उस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। ऐसे ही देखो, देखते जाओ, ऑर्गेनिक है, इसको तो समझना सा मुश्किल होता ही है। SO3H दिखा, तो कार्बन से कौन जुड़ा है? सल्फर। यहां कार्बन से कौन जुड़ा है? सल्फर। कौन कल बारात से आई? सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
कार्बन से ज्यादा है। सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सल्फर का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। सल्फर इस कार्बन से जुड़ा और इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। वैसा ही देखो CH3 CH2 CH2 SH, यहां पर भी सल्फर है कार्बन के कांटेक्ट में। सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण सल्फर चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचा। एक फंक्शन है, फंक्शन माने कार्य। इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो उस एटम या ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। खींचेगा तो इस पर माइनस, इस पर आएगा प्लस, और एक काम करेगा फंक्शनल ग्रुप। वैसा ही इसको देखो CH3 CH2 CH2 COOH। हमको पेरेंट चेन पर ध्यान देना है, पेरेंट चेन पर, बाकी जगह ध्यान आप मत दीजिए। यही पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन पेरेंट चेन पेरेंट चेन पेरेंट चेन पर ध्यान दिया जाए। ये हो गया पेरेंट चेन। और ध्यान से देखिए, यह कार्बन है sp2 कार्बन, यह कार्बन है sp3, यह कार्बन है sp3, यह कार्बन है sp2। इसके पास सिग्मा है 3, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होता है। मतलब यह कार्बन sp2 कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। कार्बन चेन में कार्बन sp3 है, इसमें यह sp2 कार्बन है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पेरेंट चेन के कार्बन से ज्यादा है, अर्थात ये आया तो इस पार्ट में हो जाएगा माइनस, इस पर हो जाएगा प्लस। अतः इस ग्रुप को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन sp2 होता है, ऑक्सीजन भी बहुत है इसमें, तो कार्बन भी sp2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। माने इस पोर्शन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पेरेंट चेन से ज्यादा है। कार्बोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच, फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप में ऐसा ही देखिए कुछ और। CH3 CH2 NO2, इसका नाम है नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। नाइट्रोजन कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका काम करेगा किसका भाई? फंक्शनल ग्रुप। वैसे ही अगला एग्जाम्पल एक लास्ट देखिए, CH3 CH2 CN। CN साइनाइड कहा जाता है CN को, इस CN को कहा जाता है साइनाइड, CN। तो साइनाइड sp कार्बन है, 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक सिग्मा, sp कार्बन है। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस sp3 कार्बन से ज्यादा है। मतलब CN साइनाइड का कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अतः CN फंक्शनल ग्रुप है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको हम यहां लिख रहे हैं, देखिए ये sp कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। साइनाइड CN, देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है, 2 सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक ये सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक ये सिग्मा,
2 सिग्मा है, sp कार्बन है, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 कार्बन से भी ज्यादा, sp3 कार्बन से भी ज्यादा, मैंने साइनाइड के कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पेरेंट चेन के कार्बन से ज्यादा है। साइनाइड इलेक्ट्रॉन को खींचा, मैंने एक फंक्शन किया, काम किया, अर्थात उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। तो इसे Cn को फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। साइनाइड क्रियाशील मूलक है। हाँ बाबू, sp कार्बन, sp कार्बन का अर्थ हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन। तो हम लोग जितना इस्तेमाल, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सब कल पीछे का ही बात रिपीट कर रहा है। sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना बेसिक बात सिखलाया गया उसी का काम है महाराज। तो फिर से फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मतलब एक्शन, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने के कारण पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। खींच लेना, इलेक्ट्रॉन खींच लेना एक फंक्शन है, कार्य है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन दे देना एक फंक्शन है, कार्य है। तो कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, या पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन रिलीज, पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पेरेंट चेन के एटम से कम होगा तो पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन भेजेगा। उस नए ग्रुप का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पेरेंट चेन के कार्बन से ज्यादा होगा तो पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब हम मिला जुला के कह सकते हैं, ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप कॉजेज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। क्रियाशील मूलक विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉनिक बाधा उत्पन्न करता है। A functional group causes electronic disturbances due to the difference in इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉनिक बाधा उत्पन्न करता है। कौन? फंक्शनल ग्रुप। वो क्या काम कर सकता है जी? फंक्शन, उसका रोल, उसका फंक्शन हुआ, उसका कार्य हुआ पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन खींच लेना या पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन को भर देना। पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन खींच लेना या पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देना। तो जब खींचेगा तो पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा। तो या तो पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे या पेरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे। उस नए एटम या उसके ग्रुप को क्रियाशील मूलक कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां देखो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप पढ़े हुए हैं बाबू, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़े हुए हैं। है कुपातर
ये कुपातर सब है ना, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है। इस सारे कुपातर को आज 5 मई 6 मई तक इस सबको मैं ग्रुप से डिलीट करूंगा। ये कोई कुपात्र नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं हम मैसेज चेक कर लेंगे 7-8 क्लास का, कितने बच्चे टेक्स्ट मैसेज किए, मतलब लाइव क्लास से जुड़े, उनको एक अलग बैच बना देंगे। और जो नहीं जुड़ रहे हैं वीडियो रिप्ले करके पढ़ेंगे, वो जहिया क्लास खुलेगा उस दिन पढ़े, अपने बाबूजी से पूछें कि वो कैसे क्लास करेंगे। क्लास स्टार्ट हो रहा है, ताकि 11:30 में 11:30 में ज्वाइन कीजिएगा, है ना, लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो देख लिए, बंद देख लिए, 5 मिनट बंद कर दिए, उपाय कर देंगे। आप हमारे फेर में अभी नहीं पड़े हैं, पिछले साल ऑनलाइन वाले लोग का यही उपाय किए, पेमेंट भी फुल किया लोग। अब पेमेंट फुल करने के बाद सीरियस होकर पढ़ना शुरू किया। हम चैट, लाइव चैट, जो बच्चा सब अभी रिप्लाई दे रहा है, हमसे जुड़ा हुआ है, उसका ग्रुप हम बना लेंगे अलग, रोज पढ़ेगा। और जितने लोग लापरवाह डिजाइन के हैं, आपका उपाय कर देंगे। और ये केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ के देख लो किसी दूसरे टीचर का क्लास, इसमें अगर कुछ समझ में भी आ रहा है ना, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिजिकल में क्या है जी, कुछ नहीं है, सीखना है ऑर्गेनिक सीखो। सिलेबस का बात अभी मत करो हमसे, सिलेबस का बात अगस्त में करना, सितंबर में करना। अभी डिफिकल्ट चीज को सीखो जो बच्चा सबसे नहीं बनता है। डिफिकल्ट पोर्शन है, ऑर्गेनिक समझने में प्रॉब्लम करता है, उसको सीखो। लाइव चैट में आके सीखो, लाइव क्लास से जुड़कर सीखो। वीडियो हम देख लेंगे, अभी मैथ चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, पढ़ाई के बाद हम वीडियो रिप्ले करके पढ़ेंगे। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं, 1 सप्ताह तक आपको वॉच कर लेंगे, घबराइए मत। 1 सप्ताह के बाद 12,000 रुपया पेड करके जुड़ना होगा, ध्यान रखिएगा। जितना नौटंकी कर रहे हैं ना आप लोग में से, जो भी नहीं ज्वाइन कर रहा है, तुम या तो दूसरे जगह पढ़ो, नहीं तो 12,000 पे करके तुम तब जुड़ना। इसके बाद तुमको पढ़ाई क्या होता है ऑनलाइन, उसका अर्थ समझा देंगे हम, क्या होता है ऑनलाइन पढ़ाई। फेंका जाओगे, फेंक जाओगे। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, बताओ कितना % रिजल्ट आया जी? 80% से कम। आखिर 20% से ज्यादा फेल किया ना, बहुत को सेकंड डिवीजन आ गया। जो क्लास वा नहीं कर रहा था वही सेकंड डिवीजन से पास किया, जो क्लास नहीं कर रहा था वही फेल किया। हमसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, लेकिन सीरियसली लाइव है तो लाइव से जुड़कर पढ़ो। हमसे पढ़ो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वर्ल्ड में किसी भी केमिस्ट्री वाला का चैनल को सब्सक्राइब कर लो या सर्च कर लो, लेकिन पढ़ो पढ़ो। सिलेबस हमसे सिलेबस का बात करना सितंबर अक्टूबर के बाद। अभी डिफिकल्ट चीज को सीखो आदमी लेखा। एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, पहला बॉन्ड OH। बॉन्ड OH माने ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली है, इसका अर्थ हुआ कि कार्बन चेन से ऑक्सीजन जुड़ेगा। OH बॉन्ड किसका वैकेंट है? ऑक्सीजन का, तो पेरेंट चेन से ऑक्सीजन जुड़ेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसका नाम हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप। बॉन्ड OH पढ़ना है, बॉन्ड OH, बॉन्ड खाली है, सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप, जहां बॉन्ड खाली है वहीं एटम कार्बन के चेन पेरेंट चेन से जुड़ेगा, चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इतने जानो, मोस्ट ऑफ द 99%
अधिकतर क्रियाशील मूलक कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही करते हैं। बहुत कम, फ्यू ऑफ देम, क्रियाशील मूलकों में बहुत कम है जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैक्सिमम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो बॉन्ड OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप, HYDROXYL, हाइड्रोक्सिल। दूसरा है बॉन्ड SH, मरकैप्टन। मरकैप्टन ग्रुप या इसको बोला जाता है बाबू थायोल ग्रुप। मरकैप्टन ग्रुप SH, हम 7 एटम बोले थे ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, उसी में से कोई एक एटम होगा जिसका बॉन्ड वह खाली रहता है, बॉन्ड SH। थर्ड बॉन्ड NH2, नाम है इसका एमाइन। बॉन्ड NH2 एमाइन ग्रुप, इसका कौन सा एटम एक्टिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बॉन्ड वैकेंट है, खाली है। पेरेंट चेन से एमीन का नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते ही कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, एक नया चेंज, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फंक्शन क्या हुआ इसका? इलेक्ट्रॉन खींचना एक फंक्शन हुआ, नाम है एमाइन ग्रुप। चौथा बॉन्ड O, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली, इसको बोलते हैं बाई वैलेंट ऑक्सीजन, और इसका नाम है ईथर ग्रुप। ईथर, जब तुमसे कोई पूछे ईथर क्या है तो तुम्हारा जवाब होगा बाईवैलेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन में उपस्थित बाईवैलेंट ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन जिसका 2 बॉन्ड खाली हो। ऑक्सीजन का जब एक बॉन्ड वैकेंट है तो हाइड्रोक्सिल कहलाता है। जब ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड खाली हो जाए, दोनों बॉन्ड खाली को बोला गया बाईवैलेंट। बाई का मतलब 2, अब वैलेंट मतलब वैलेंसी, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, उसको ईथर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। बॉन्ड NO2 नाइट्रो ग्रुप, बॉन्ड NO नाइट्रोसो ग्रुप, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप। ONO नाइट्राइट ग्रुप। तो एक बात देखो, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। क्रियाशील मूलक मतलब पेरेंट चेन में अपीयर होते ही एक चेंज उत्पन्न करते हैं। चेंज माने परिवर्तन। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, अपने हो जाते हैं माइनस निगेटिव, कार्बन को कर देते हैं पॉजिटिव। प्लस माइनस चार्ज आ गया और रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का 42 है, 42। तो तुम्हारे सिलेबस में 17 इंपॉर्टेंट है, 17 पर कमांड रखना है, बाकी कमांड हो या ना हो। तो 7 तो हम लोग लिख दिए, 8 हम लिख रहे हैं बॉन्ड X, हाइलो ग्रुप HALO, हाइलो हाइलो X, हाइलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हाइलो ग्रुप। हाँ बाबू 42 है, लेकिन 17 पर कमांड करना है। पहले 17 इंपॉर्टेंट आज रहने दिया जाए, फिर कल देखा जाएगा। जो लोग भी हम लाइव चैट एक सप्ताह का चेक कर लेंगे, लाइव चैट से जो लोग भी नहीं जुड़ पा रहे हैं
उन सब को ग्रुप से हम बाहर कर देंगे और उसका कोई उपाय नहीं। आप चिल्लाते रह जाइएगा कि हम वीडियो बाद में देखते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे कोचिंग का टाइम सेट कीजिए, दूसरे जगह का सेट कर लीजिए। और जिन लोगों का पेमेंट इनकम्प्लीट है, अधूरा है पेमेंट, 5 या 6 मई तक पेमेंट क्लियर कर लीजिए। नहीं जुड़ पाइएगा, नहीं पढ़ा पाएंगे हम, हमारे ऊपर भी मुसीबत है। ओके, प्रणाम।